मैन के निर्देशक और बीबीसी की मशहूर टीम द्वारा नवीनतम तकनीक से तैयार किया गया एक अद्भुत प्रागैतिहासिक संसार हमारे सामने आता है। ये भव्य डॉक्यूमेंट्री हमें सीधे पहुंचा देती है डायनासोरों के क्रेटेशियस युग में। समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल टायरेनोसॉरस रेक्स तैरता दिखाई देता है। उसकी खोखली हड्डियां और ताकतवर पिछले पैर उसे पानी में भी बेहद सक्षम बनाते हैं। ये एक पिता है जो अपने बच्चों को लेकर समुद्र पार कर नए द्वीप की ओर बढ़ रहा है जहां शिकार की उम्मीद है, लेकिन महासागर कभी सुरक्षित नहीं होता। अचानक टी-रेक्स से भी कहीं ज्यादा विशाल एक भयानक मोसासौर प्रकट होता है। हालांकि वयस्क टी-रेक्स समुद्र में खुद को बचा सकता है, पर उसके बच्चे बेहद असहाय होते हैं। इसी अफरा तफरी में एक छोटा शावक पल भर में लहरों में गायब हो जाता है। प्रकृति की इस कठोर सच्चाई में यहाँ तक कि जमीन का राजा भी कुछ नहीं कर पाता। उसके 15 बच्चों में से अब केवल 4 ही जीवित बचे हैं। कुछ समय बाद उसे एक समुद्री कछुए का शव दिखाई देता है। अगर वह उसके पेट को फाड़ दे तो उसे भरपूर भोजन मिल सकता है। उसकी जबड़े की ताकत 5 टन से भी अधिक है, जो कछुए के कठोर खोल को भी आसानी से चीर सकती है। लेकिन वह ये भोजन अपने बच्चों के साथ साझा नहीं करता, क्योंकि उन्हें खुद शिकार करना सीखना होगा। शाम ढलते ही नवजात समुद्री कछुए समुद्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। यही मौका बनता है टी-रेक्स के बच्चों के लिए शिकार का अभ्यास करने का। कई बदकिस्मत कछुए उनका भोजन बन जाते हैं। दूसरी ओर समुद्र किनारे विशाल पंखों वाले टेरोसौर अपने घोंसलों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि एक खतरनाक विशालकाय उड़ने वाला शिकारी उनके इलाके में घूम रहा है और किसी अकेले बच्चे की तलाश में है। कुछ प्रजातियां जमीन पर सुरक्षित नहीं रह पाती, इसलिए वे समुद्र से घिरी ऊंची चट्टानों को अपना घर बनाती हैं, यहीं जन्म लेते हैं। नवजात टेरोसौर बच्चे, जिनकी पहली चुनौती है खड़ी चट्टान पर चढ़ना। उनकी हड्डियों में लगभग 90% हवा होती है, जो उन्हें उड़ान में मदद देती है। कुछ ही घंटों के अभ्यास के बाद वे खुले आकाश और समुद्र की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एक तेज और चालाक शिकारी उन पर हमला करता है। बचने का एक ही तरीका है, पंख समेटकर तेजी से नीचे गिरना। लेकिन इससे सुरक्षित जगह तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे समुद्र तट पर गिरते हैं वे भी जीवित नहीं बच पाते। सिर्फ वही बचते हैं जो जंगल तक पहुंचने में सफल होते हैं। गहरे समुद्र में एक लंबी गर्दन वाली सरीसृप माँ अपने बच्चे को लेकर किनारे की ओर बढ़ रही है। वह कई वर्षों में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। वो यहाँ आई है चिकने कंकड़ निगलने के लिए, जो उसके पेट में जाकर भोजन को पचाने में मदद करती है। जब बच्चा ये प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो ये संकेत होता है कि वो अब वयस्कता की ओर बढ़ रहा है। और ये एक और कोरल द्वीप के पास एक विशाल मोसासौर छोटी मछलियों से अपनी त्वचा साफ करवा रही है। लेकिन जैसे ही वह सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है, एक युवा मोसासौर उस पर हमला कर देता है। वह इस इलाके पर कब्जा चाहता है। समुद्र के भीतर दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। युवा मोसासौर ताकतवर है, लेकिन अनुभवी मादा अपनी चालाकी से मुकाबला बराबरी पर ले आती है। वो अचानक ऊपर जाकर सांस लेती है और फिर दुश्मन को खींचकर गहराई में ले जाती है। अंततः युवा मोसासौर डूबकर मर जाता है। इस तरह वो अपना क्षेत्र बचा लेती है। उसी समुद्र में एक कमजोर माँ अपने झुंड से अलग हो जाती है। पीछे से एक खतरनाक शिकारी धीरे धीरे पास आ रहा है। तभी उसका बच्चा जानबूझकर ध्यान भटकाता है ताकि माँ बच सके। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम है, लेकिन समय रहते पूरा झुंड लौट आता है और मिलकर उस शिकारी को भगा देता है। तभी पता चलता है कि वो माँ फिर से माँ बनने वाली है। नवजात शिशु जन्म लेते ही करीब 3 मीटर लंबा होता है, जो इतिहास के सबसे बड़े शिशुओं में गिना जाता है। वो अपनी माँ के साथ समुद्र की सतह तक आता है और पहली बार सांस लेता है। ये अद्भुत डॉक्यूमेंट्री प्रकृति की सुंदरता और निर्दयता दोनों को दिखाती है।